लो भाई, फिर से स्टूडेंट्स के साथ कर दिया खिलवाड़ सीबीएसई ने, ठेस पहुंचाई उनकी भावना को और फिर से पैटर्न में बदलाव कर दिया। अब सीबीएसई कह रहा है भाई हम आपका पेपर ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं और सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, सीबीएसई खुद ही क्लियर नहीं है। भाई क्यों ऐसा कि भाई स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन करें, टाइम भी कम है स्टूडेंट्स के पास और प्रेशर भी उनके ऊपर ज़्यादा है। हाफ टर्म करने के लिए आपको 6 महीने दिए गए और अब इस टर्म को करने के लिए सिर्फ 2 महीने के आसपास स्टूडेंट्स को मिलेंगे, बीच में फेस्टिव सीजन्स भी आने वाले हैं, तो कैसे स्टूडेंट्स मैनेज करेंगे? स्टूडेंट की तरफ भी तो देखो भाई सीबीएसई वालों, कब तक आपको समझाएं, कब तक वीडियोस डालें, कब तक आप स्टूडेंट्स की आवाज़ को आप तक पहुंचाएं? ये भी एक बहुत भारी समस्या है। अब आपके पास जो नई मॉडिफिकेशन आई है उसके हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के पेपर आपके इस बार देखने को मिल सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि भाई हम एक सैम्पल पेपर लॉन्च करेंगे जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव तरह का पैटर्न होगा, दूसरा सैम्पल लॉन्च करेंगे, दूसरा सैम्पल पेपर जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्टिव होगा। अब स्टूडेंट बेचारा ये कन्फ्यूज़न में है कि 2 महीने पढ़ने के बाद वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करे या सब्जेक्टिव की तैयारी करे, उसे कुछ नहीं पता। चलो भाई आपने सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिए, आपका पैटर्न आखिरी में जाकर चेंज हो जाता है। अभी आपने सपोज अकाउंट्स के पेपर में देखा, अकाउंट्स के पेपर में आपने 45 क्वेश्चंस देने की जगह 40 क्वेश्चंस दे दिए। पहले आपके अकाउंट्स के क्वेश्चंस जो थे वो 0.9 मार्क्स के थे, स्टूडेंट ने चलो जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। पेपर जाकर देखा तो भाई 40 मार्क्स का था, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो मतलब जो आपने सैम्पल पेपर निकाला था वो ऐसे ही बिना प्रिपरेशन के निकाल दिया। स्टूडेंट वहाँ जाकर अपने माइंड को एग्जाम में सरप्राइजेस का इतना पिटारा क्यों भाई, क्यों? आप क्यों क्लियर कट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं देते? आपके सैंपल पेपर की क्या वैल्यू समझे जिसके अंदर हर चीज मेंशन होती है लेकिन वो पेपर तक जाते जाते चेंज हो जाती है? भाई कैसे पता लगे? उसके बाद आप ये भी कोई चीज़ नहीं सोच रहे भाई, इतना प्रेशर, इतनी नई चीज़ें स्टूडेंट्स को एकदम से कैसे सिखाएं? सारे का सारा चलो भाई ऑब्जेक्टिव जैसे तैसे मैनेज कर लिया, ये आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए, ये कैसे स्टूडेंट्स को कैसे तैयार कराए? भाई उस चीज़ को भी तो याद रखें, टाइम उतना नहीं है। भाई कुछ एक्सपेरिमेंट अगले सेशन के लिए भी छोड़ लो, सारे सेशन या सारे एक्सपेरिमेंट यही तो नहीं। अब टीचर के ऊपर ये प्रेशर आ गया कि भाई स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव की तैयारी करानी है, स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेगा या स्टूडेंट थ्योरी की तैयारी करेगा? स्टूडेंट्स टीचर से पूछ रहे हैं सर अगर हमने थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले आ गए तो हमारी मेहनत वेस्ट। सर हमने ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर ली, अब आप अगर मैथ का पेपर, अकाउंट्स का पेपर ले लो, अगर सब्जेक्टिव आना है तो आपको सारे अकाउंट्स के फॉर्मेट बनाकर दिखाने हैं, फॉर्मेट की तैयारियां कराएं। ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया तो आपको उसके अंदर आपको कैलकुलेशन सॉल्व करवानी है, तो कैसे आप मैनेज करें? सर इस चीज़ को भी तो सोचे, कहीं ना कहीं तो दिमाग में डाले स्टूडेंट कितने बर्डन में है। और ये कोई 1 या 2 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, 14 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य आपके हाथ में है। तो इसीलिए हर चीज़ को थोड़े आराम से ले, थोड़ा समझदारी से ले। ये कॉम्पिटेंसी वाले जो क्वेश्चंस आप डालने वाले हैं, स्टूडेंट्स कैसे टैकल करेंगे, कितनी जल्दी अपने लॉजिक्स को सीखेंगे, ये भी तो समझिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के वेलफेयर करते हो, ये अपडेशन भाई बाद में कर लेना, अगले सेशन में भी बचे हुए है, आगे आप अपने एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको करने को मिलेंगी। वरना आप सैंपल पेपर दे देते हो, फिर ग्रेस मार्किंग का इशू हो जाता है, स्टूडेंट बेचारा अपने आप की आवाज़ उठा नहीं पाता, अकाउंटेंसी में उसे पता नहीं ग्रेस मिल रही है नहीं मिल रही है, इंग्लिश में पता नहीं ग्रेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एक जैसे क्वेश्चंस के आंसर देकर स्टूडेंट डरा हुआ है। एग्जाम्स देने के बाद स्टूडेंट डरा हुआ, अब आपने उसके ऊपर एक बम तो ये गिरा दिया जी चलो हम पास फेल जैसा कंसेप्ट आपको इन एग्जाम्स में नहीं देंगे जब इनका रिजल्ट आएगा। अब स्टूडेंट सोच रहा है चलो भाई नंबर कम आ गए, जैसे तैसे करके मैं सब्जेक्टिव में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। अब आपने फिर से बम गिरा दिया कि भैया सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, स्टूडेंट फिर से डर गया। अब डर गया तो भाई इतनी हरासमेंट स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को देखकर ये टेंशन होने लगी है स्टूडेंट्स को कि अब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, अब आपको सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करना है,
अब आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करना है, अब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड नए क्वेश्चन डाल दिए। सीबीएसई आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, आपको वो वाला एक्सपेरिमेंट का चूहा समझ लिया कि सक्सेसफुल हो गया तो हमने करा था और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भैया आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास ग्रेस मार्किंग का ऑप्शन नहीं है, हमने आपको पास कर दिया, प्रमोट कर दिया। स्टूडेंट इतने पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस लेकर ऑफलाइन जा नहीं पा रहे, स्टूडेंट्स को तो क्या करें भाई, कैसे समझाएं, कुछ समझें तो। ना मटेरियल अवेलेबल होता है टाइम पर, ना चीज़ें अवेलेबल होती है टाइम पर। टीचर्स भी अपने आप को अपडेट करते करते थक चुके हैं, लेकिन अब आपको ये कैसे समझ में आया सीबीएसई, तो क्या करें स्टूडेंट, अपनी आवाज़ कैसे उठाएं। तो मैं तो खुद कहता हूं कि इट इज़ वॉइस अगेंस्ट सीबीएसई, कि हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। ये फालतू की अपडेशन कर कर लोगों को तंग ना किया जाए, स्टूडेंट्स को तंग ना किया जाए। सबसे कोमल देश का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। लोकसभा में भी आपकी पार्टीज आवाज़ उठा रही है, भाई क्या कर रहे हो, सोच समझ तो लो, कुछ तो सोचो, बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो। इतना स्ट्रेस पेंडेमिक में स्ट्रेस है, उनके बाद उन्हें ये लग रहा है कि चलो भाई आगे यूनिवर्सिटीज़ ने अब उनके स्कोर को ही कंसीडर करना बंद कर दिया, ये पेंडेमिक वाले स्कोर को कंसीडर नहीं कर रहे। तो भाई तुम इतना प्रेशर क्यों बना रहे हो, तुम भी तो थोड़ा रिलैक्स करो स्टूडेंट के प्रेशर को। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। मैं तो आपसे कहूँगा सर, ज़्यादा अपडेशन ना करें, हल्की फुल्की अपडेशन के साथ इस सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को होने दें। पेंडेमिक में वैसे ही समस्या है, क्या पता दोबारा ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, हम ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ना समझा पाएँ तो स्टूडेंट का प्रेशर कैसे पता लगेगा। माइंड प्रेशर कुकर बन गया है उन लोगों का, भाई समझो इस चीज़ को। तो मैं कहता हूँ कि भाई ज़्यादा अपडेशन मत दो, सिर्फ आप कुछ अपडेशंस के साथ इन मार्च के एग्ज़ाम्स को होने दें, पार्ट 2 को होने दें, वरना फिर से बच्चों को वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी जिनमें से हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। वॉइस अगेंस्ट सीबीएसई, स्टूडेंट्स ज्वाइन करें मेरे इस ट्रुप को, ताकि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अपनी वॉइस को सीबीएसई तक पहुंचा सके, हर उस नेता तक पहुंचा सके जो हमें इस वॉइस अगेंस्ट सीबीएसई में सपोर्ट करें। थैंक यू।